हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन हल करेंगे। तो उसमें से पहला प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 36। तो हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम हमारे पास है 60, एचसीएफ 3, पहली संख्या हमारे पास है 12 और दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो दूसरी संख्या इसी तरफ रहेगा, ये 12 इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्योंकि ये गुणे के रूप में है तो इस तरफ आ जाएगा, तो बटे में हो जाएगा। 60 गुणे 3 बटे 12 इक्वल टू दूसरी संख्या। 12 से 60 को काटेंगे, 12 पंजे 60 यानी कि 5 गुणे 3। दूसरी संख्या हो जाएगा 5 गुणे 3 यानी कि 5 तिहाई 15। तो हमारा बी वाला ऑप्शन 15 सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुओं 5 जीरो और -12 जीरो के बीच की दूरी है। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। तो देखिए, ये हमारा पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र d बराबर √ x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। x1 ये हो गया और ये हो गया y1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे d बराबर √ में x1 कितना है, 5 है, माइनस x2 -12 है तो माइनस माइनस +12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर हो गया, प्लस y1 0 है, y2 भी 0 है। तो अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही वैल्यू रह जाएगा। d बराबर √ में 12 4 16 17। ठीक, 17 का स्क्वायर से कड़ी कट जाएगी, तो d बराबर यानी कि डिस्टेंस दूरी 17 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अब अगला प्रश्न है, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान होगा। ऑप्शन है हमारे पास +-4, +-3, +-2, +-1। तो देखिए, इसको हम हल करेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं x² - 2 इक्वल टू 1/7। तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, 7 7 एक के साथ x² का 1 में गुणा होगा, वो उतना ही रह जाएगा। ठीक है, ये -2 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। अब x², ये स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो कड़ी हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 3, क्योंकि कड़ी है इसलिए प्लस माइनस, कड़ी में 3 है, ये +-3 यानी कि ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है। तो इसका कौन सा पद 27 है, ऑप्शन है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा ए, क्या है 5 ए हो जाएगा। इसका हम डी निकालेंगे, डी कैसे निकलेगा, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा देंगे, यानी कि 7 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, इसका डी 2 हो जाएगा। और इसका कौन सा पद 27 है, यानी कि an 27। अब हमको निकालना क्या है, n मतलब कौन सा संख्या, कौन सा पद 27 होगा, यह निकालना है। तो फार्मूला हम लगा देंगे a + n - 1 d इक्वल्स टू 27 यानी कि an। तो यहाँ पे 27 हो गया, a कितना है 5 है, n हमको निकालना है, d कितना है 2 है। ठीक है, तो ये 27, ये 5 उस तरफ जाएगा तो 27 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा 22, n - 1 × 2, और ये इस तरफ आ जाएगा, ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 11, क्योंकि ये गुणे में है उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यहाँ 11 हो जाएगा। n - 1 = 11, n का मान
इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 12। तो 12वां पद ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारे पास, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। ऑप्शन है हमारे ये, और यहाँ पे बिंदु P का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये बिंदु P है, ये सबसे पहले x अक्ष पर चलेगा। ये x अक्ष पे 2 पॉइंट चला है, इस तरफ चल रहा है तो प्लस में आ जाएगा, अगर इस तरफ चलता तो माइनस में आता, लेकिन इस तरफ चल रहा है तो 2 प्लस में रहेगा। फिर y अक्ष पे नीचे की साइड चल रहा है तो माइनस पे 3 पॉइंट चल रहा है, कितना 3 पॉइंट, इसलिए -3। 2 - 3, 2 - 3 कहाँ है, ये ए वाला हमारा ऑप्शन सही है।